क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 6.2 का क्लास 10th में। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि फिगर 6.20 डीई पैरेलल ओक्यू यानी डीई पैरेलल ओक्यू एंड डीएफ पैरेलल ओआर, डीएफ पैरेलल ओआर है, शो दैट ईएफ पैरेलल क्यूआर। तो दिखाना है कि, तो सबसे पहले ये फिगर बनाएंगे पी क्यू आर एक ट्रायंगल, यहाँ से एक ओ क्यू आर ट्रायंगल और डी ई एफ एक ट्रायंगल, जहाँ पे ई एफ और क्यू आर को पैरेलल शो करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो गिवन पार्ट्स है उसे राइट करते हैं। तो डी एफ पैरेलल ओ क्यू क्या दिया है, डी एफ गिवन पार्ट्स में डी एफ पैरेलल ओ क्यू, डी एफ पैरेलल ओ क्यू फर्स्ट और सेकंड। एक और पैरेलल दिया है डी पैरेलल ओ आर, देखिए डीई पैरेलल डी एफ पैरेलल ओ आर, डी ये डीई है, डीई पैरेलल ओ क्यू, डीई पैरेलल ओ क्यू और डी एफ पैरेलल ओ आर, डी एफ पैरेलल ओ आर, ये डी एफ है या ये ओ आर। तो सबसे पहले ये गिवन पार्ट्स है, शो क्या करना है, टू शो हमें दिखाना है क्या, ई एफ पैरेलल क्यू आर, ई एफ पैरेलल क्यू आर, ये जो ई एफ है ये हमें क्यू आर के पैरेलल को शो करके दिखाना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो पैरेलल दिया हुआ है उसके ट्रायंगल्स को देखिए, डी पैरेलल ओ क्यू, डी पैरेलल ओ क्यू, तो हम देख रहे हैं ओ क्यू, ये पी वाला देख रहे हैं, पी ओ क्यू, ये वाला ट्रायंगल में आपका डीई और ओ क्यू आ रहा है। तो कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नेम लेंगे पी ओ क्यू, ट्रायंगल पी ओ क्यू, जिसमें डीई डी पैरेलल ओ क्यू, डी पैरेलल ओ क्यू है। तो आप जानते हो कि अगर ये पैरेलल है तो पी अपान ई क्यू के और पी डी अपान डी ओ के ये रेशियो इक्वल होगा। तो पी ई अपान ई क्यू, ई क्यू इक्वल टू किसके, पी डी अपान डी ओ, ये पी डी अपान डी ओ, ये कैसे हम कह सकते हैं, बाई बी पी टी, और इसे हम क्वेश्चन फर्स्ट मान लेंगे। ये हो गया। फिर सेकंड देखिए क्या क्या पैरेलल दिया हुआ है, सेकंड दिया है डी एफ पैरेलल ओ आर, तो डी एफ पैरेलल ओ आर, ये डी एफ ऑफ ओ आर जो पैरेलल दिया हुआ है ये कौन सा ट्रायंगल है, पी ओ आर, ये देखिए पी ओ आर में है। तो ट्रायंगल लिखेंगे ट्रायंगल पी ओ आर, ट्रायंगल पी ओ आर, ट्रायंगल पी, इन ट्रायंगल पी ओ आर में डी एफ पैरेलल ओ आर, अगर डी एफ पैरेलल ओ आर है तो आप देखो पी डी अपान डी ओ इक्वल टू पी एफ पी ओ आर में पी डी अपान डी ओ और इक्वल टू पी एफ अपान एफ आर, पी डी अपान डी ओ इक्वल टू किसके, पी एफ अपान एफ आर। ये क्यों कह सकते हैं हम, बाई बी पी टी, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ। देखिए ये क्वेश्चन हो गया आपका सेकंड, ठीक है। अब एक चीज जो हम देख पा रहे हैं, पी डी अपान डी ओ इक्वल टू पी अपान ई क्यू, पी डी अपान डी ओ इक्वल टू पी एफ अपान। अब जब हम देखें ये इक्वल टू ये, इसके इक्वल टू ये, तो इसके इक्वल टू ये, तो हम कह सकते हैं इसके इक्वल टू इसके। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं, देखिए पी डी अपान डी ओ इसके इक्वल है, फिर यहाँ पी डी अपान डी ओ इसके इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा।
पी अपान ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपान एफ आर, पी एफ अपान एफ आर। अब ये जो रिजल्ट आया हुआ है P अपान ई क्यू कहाँ है, देखिए P अपान ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपान एफ आर, पी एफ अपान एफ आर। मतलब ये साइड्स अपान ये साइड्स इक्वल टू ये साइड्स अपान ये साइड्स। इसका मतलब ये जो है ये रिजल्ट दिखाने का मतलब यह है कि ये ई एफ क्या होगा, क्यू आर के पैरेलल होगा बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। देयरफॉर EF parallel to QR by converse of BPT। कन्वर्स ऑफ BPT यह है कि अगर ये इक्वल है तो ये पैरेलल इसके होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। In figure 6.21, A, B and C are the points on OP, OQ and OR respectively such that AB parallel PQ and AC parallel PR show that BC parallel QR। तो ये आपको पहले फिगर बनाते हैं। P Q R O, यहाँ A, यहाँ B, यहाँ C। ये है गिवन पार्ट्स क्या दिए गए हैं। गिवन है ए बी पैरेलल, देखिए ए बी पैरेलल पी क्यू, एक और सेकंड दिया हुआ है डी ए सी पैरेलल पी आर, ए सी पैरेलल पी आर, यानी ए बी पैरेलल पी क्यू, ए बी पैरेलल पी क्यू एंड ए सी पैरेलल पी आर। तो आपको शो करना है बी सी पैरेलल क्यू आर के, टू शो बी सी पैरेलल क्यू आर। चलिए सॉल्यूशन देखिए। तो सबसे पहले हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जो गिवन है। गिवन क्या है, ए बी पैरेलल पी क्यू, और ए बी पैरेलल पी क्यू आप देखिए किस ट्रायंगल्स में है, ए बी पैरेलल पी क्यू। तो पी क्यू ओ, ये देख रहे हैं पी ओ क्यू, ये ट्रायंगल है पी ओ क्यू। तो ट्रायंगल लिखिए इसे, ट्रायंगल पी ओ क्यू। तो ट्रायंगल पी ओ क्यू में ए बी पैरेलल पी क्यू के, अगर ए बी पैरेलल पी क्यू के है तो यहां देखिए ओ बी अपान बी क्यू, ओ बी अपान बी क्यू इक्वल टू किसके, ओ ए अपान ए पी, ओ ए अपान ए पी, और ये हम कह सकते हैं बाई बी पी टी। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। फिर सेकंड पोर्शन लिखेंगे ए सी पैरेलल पी आर, और ये कौन सा ट्रायंगल है, ए सी पैरेलल पी आर। तो हम देखेंगे पी आर ओ, ये देख रहे हैं, तो पी ओ आर, ये कौन सा ट्रायंगल है, पी ओ आर। ट्रायंगल का नेम राइट करिए, ट्रायंगल पी ओ आर। ट्रायंगल पी ओ आर में ए सी पैरेलल पी आर के, अगर ए सी पैरेलल पी आर के है तो
हम देखेंगे कि OC अपान CR, OC अपान CR इक्वल टू किसके, OA अपान AP, OA अपान AP। ये हम कहेंगे कैसे, बाई BPT। इक्वेशंस हो गया ये हमारा सेकेंड। तो हम दोनों इक्वेशंस को अगर ध्यान से देखें, OA अपान AP इक्वल टू ये, OA अपान AP इक्वल टू ये, अगर इसके इक्वल ये है और इसके इक्वल ये है, हम कह सकते हैं कि इसके इक्वल ये होगा। तो चलिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले और दूसरे इक्वेशन से क्या निकल के रिजल्ट आ रहा सामने, OB अपान BQ इक्वल टू OC अपान CR, OC अपान CR और OC अपान CR। तो OB अपान BQ कहाँ, देखिए OB अपान BQ इक्वल टू OC अपान CR। ये ट्रायंगल हमें मिल रहा है QOR। कौन सा ट्रायंगल मिला, QOR में। तो अगर ये देखिए OB अपान BQ और OC अपान CR है, तो इसका मतलब BC क्या होगा, QR के इक्वल होगा। ये ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल हम लेंगे OQR। ट्रायंगल यहाँ लिखते हैं, ट्रायंगल OQR, OQR। ये ट्रायंगल OQR में हम कह सकते हैं, अगर ये रिजल्ट आ रहा सामने, तो हम कहेंगे क्या कि BC पैरेलल होगा QR के। और ये हम क्यों कहेंगे हम बाई कन्वर्स ऑफ BPT। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। सेवंथ देखिए, using theorem 6.1 prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side। हाँ, तो क्लास 9th में आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा था। उस मिड पॉइंट थ्योरम में आपने पढ़ा था कि जैसे कोई ट्रायंगल है ABC, ये BC एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इसका एक मिड पॉइंट है D और E। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो ये D पैरेलल BC के हमें गिवन है। तो हमें प्रूव करना है कि क्या E भी इसका मिड पॉइंट है, यानी कि D इसका मिड पॉइंट है और D इक्वल टू BC गिवन है, और ये D क्या है, AB का मिड पॉइंट दिया है। हमें ये बताना था, क्लास 9th में आप चेक किए हैं, करे हैं सॉल्व उसको, कि ये भी क्या इसका मिड पॉइंट है और कैसे किए हैं इसको सॉल्व करके इसी को हमें दिखाना है। तो सबसे पहले हम गिवन पार्ट्स में लिखें क्या, जो दिया हुआ है, दिया क्या है, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो D कहाँ है, AB पर एक मिड पॉइंट है। इसका मतलब क्या, AD इक्वल टू DB। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये वैल्यू, ये साइड की डिस्टेंस बराबर ये साइड की डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, AD इक्वल टू DB। ठीक है, ये फर्स्ट था। दूसरा पार्ट क्या गिवन है, दूसरा पार्ट गिवन है D पैरेलल BC, ये फर्स्ट है, और सेकंड है DE पैरेलल BC। ये तो गिवन पार्ट्स में दिए गए हैं। प्रूव आपको क्या करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि E इसका मिड पॉइंट है, E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC, कि A AC का मिड पॉइंट है या नहीं। प्रूफ, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या, D इज मिड पॉइंट, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB।
अगर डी मिड पॉइंट है ए बी का, तो हम कहेंगे ए डी क्या होगा, ए डी इज इक्वल टू डी बी। अगर ए डी इज इक्वल टू डी बी होगा तो ए डी अपान डी बी, यहां देखिए ए डी अपान डी बी ए ई अपान बी सी, ए डी अपान डी बी इज इक्वल टू ए ई अपान ई सी, क्योंकि ये ट्रायंगल जो है, पहले एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा नोट करना था हमें, डी इज मिड पॉइंट ऑफ, तो ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में दूसरा पार्ट क्या दिया है, डी पैरेलल बी सी, क्या गिवन है, डी पैरेलल बी सी, ये गिवन है। अगर डी पैरेलल बी सी है तो इसका मतलब है ए डी अपान डी बी और ए ई अपान ई सी होगा। तो लिखें ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए ई अपान ई सी, ई सी ये, और ये हम क्यों कहते हैं बाई बीपीटी। तो अगर ए डी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए डी मिड पॉइंट, तो यहाँ लिखना था हमें ए डी इक्वल टू क्या, डी बी, ये चीज ए डी किसके इक्वल है, डी बी के, तो ए डी के स्थान पर हम ए डी यहाँ भी लिख दें तो ये ए डी कैंसिल हो जाएगा, तो ई सी इधर आ जाएगा, ई सी इज इक्वल टू ए ई। अगर ए सी इक्वल टू ए ई हो गया, ई सी इक्वल टू ई ए हो गया, तो हम क्या कह सकते हैं, ई इज अ मिड पॉइंट, देयरफॉर ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 है, एट में कह रहा है कि प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये भी आपको इस क्लास 9 के मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल लेंगे, ए बी सी, ये ट्रायंगल ले, और इसमें कहा है कि प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स, टू साइड्स के सपोज करिए ये डी है और ई है, ये ज्वाइनिंग कर रही है, तो साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो हमें ये गिवन पार्ट्स है, हमें ये प्रूव करना है कि डी बी सी के पैरेलल है या नहीं है। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी यानी कि उसका 6.2 का थ्योरम जो है उसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ राइट करें कौन कौन से पार्ट्स गिवन है। तो गिवन पार्ट में हम लिखेंगे क्या, गिवन में हम लिखेंगे डी एंड ई आर मिड पॉइंट, ये डी और ई क्या है, मिड पॉइंट है, डी एंड ई मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। अच्छा, दूसरा शो आपको करना है क्या, टू शो करना है डी पैरेलल बी सी, डी पैरेलल बी सी, डी पैरेलल बी सी ये हमें शो करके दिखाना है। तो चलिए सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। पहला क्या, पहला जो रिजल्ट है डी इज पॉइंट ऑफ, अगर डी देखिए डी मिड पॉइंट है ए बी का, तो लिखें डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इसका मतलब क्या है, ए डी इक्वल टू डी बी, इसका मतलब ये हुआ ए डी किसके बराबर है, डी बी के बराबर है। ठीक है, अगर ए डी डी बी के बराबर है
तो हम इसको क्या डीबी को यहाँ लिख सकते हैं, एडी अपान डीबी इक्वल टू क्या आई, तो क्योंकि एडी डीबी के बराबर है तो यहाँ हम लिख सकते हैं दोनों इक्वल है, इक्वल टू 1। और ये 1 जो है इक्वेशंस क्या हो गया, इक्वेशंस ये फर्स्ट हो गया। इसी तरीके से दूसरा ई भी इसका मिड पॉइंट है, तो राइट करें ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अगर ई मिड पॉइंट ए सी का है तो ए इक्वल टू ई सी, ए इक्वल टू ई सी। और ई सी को क्या यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ए ई अपान ई सी इक्वल टू क्या 1। ये क्वेश्चन हो गया सेकेंड। तो अब आप देख रहे हो कि 1 इक्वल टू ए डी अपान डी बी, 1 इक्वल टू ए ई अपान ई सी, तो ये आपस में भी इक्वल हो सकता है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 पहले और दूसरे से हम देखें कि ए डी अपान डी बी इक्वल टू किसके, ए ई अपान ई सी, ए ई अपान ई सी। अब इस फिगर में आ जाइए, देखिए ए डी अपान डी बी, अगर ए डी अपान डी बी और ए ई अपान ई सी, तो बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम कह सकते हैं डी अपान क्या है, डी इक्वल टू डी पैरेलल टू डी सी। तो देयरफॉर डी पैरेलल टू बी सी। और ये सब हम क्यों कह रहे हैं, ये कह रहे हैं बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 है। ABCD is a trapezium in which AB is equal to AB parallel DC and its diagonals intersect each other at the point O। तो देखिए यहाँ पे एक ट्रेपेजियम लेना है ABCD, ये आपका होगा ABCD। इसके जो ट्रेपेजियम के डायगोनल्स हैं ये ओ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये एबीसीडी जो ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल डीसी, गिवन में क्या पार्ट्स है, गिवन में ए बी पैरेलल डीसी ये है, और एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। सो टू शो आपको दिखाना क्या है, टू शो हमें दिखाना है एओ अपान बीओ इक्वल टू सीओ अपान डीओ, ये आपको करके दिखाना है। तो सबसे पहले देखिए यहां हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि हमें एक डीसी की पैरेलल एक लाइन यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है, ईओ। मान लीजिए ईओ आपने कंस्ट्रक्ट किया किसके, डीसी के पैरेलल। कंस्ट्रक्शन नोट कीजिए, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन आपने किया क्या, ईओ पैरेलल टू डीसी। अगर ईओ आपने पैरेलल टू किसके बना दिया, डीसी के, तो चलिए सॉल्यूशन क्या होगा, आपका ट्रायंगल होगा एडीबी। एडीबी में एडीसी में एडीसी ये लेना है, एडीसी, क्योंकि ईओ पैरेलल किसके है, डीसी के है। तो ट्रायंगल क्या बनेगा, ट्रायंगल एडीसी। इस ट्रायंगल एडीसी में ईओ पैरेलल टू डीसी। अगर ईओ डीसी के पैरेलल है, अगर ये पैरेलल है तो हम कह सकते हैं एई, ये देखिए एई अपान ईडी, एई अपान ईडी अपान ईडी इक्वल टू किसके, एओ अपान ओसी, एओ अपान ओसी। और ये कहेंगे हम क्यों, बाई
बी पी टी के कारण इक्वेशन हो गया फर्स्ट। इसी तरीके से हम ट्रायंगल एडीबी लेंगे, एडीबी ये ट्रायंगल एडीबी, जिसमें आप देखो ईओ पैरेलल किसके है, डीसी के, और डीसी पैरेलल एबी के। ईओ पैरेलल टू डीसी और डीसी पैरेलल टू एबी। तो यहां से एई अपान ईडी इक्वल टू किसके, क्योंकि आपका ट्रायंगल क्या है, एडीबी है, एडीबी, ये देखिए एडीबी, इसमें एई अपान ईडी, और उसी तरीके से एडीबी है ना, एडीबी एई अपान ईडी इक्वल टू बीओ अपान डीओ, बीओ अपान डीओ, बीओ अपान डीओ, क्योंकि ये आपका एडीबी है, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये जो ट्रायंगल्स है एई अपान ईडी इक्वल टू ये बीओ अपान ओडी, ये हम कहेंगे क्यों, ये बाई बी पी टी, और इक्वेशंस हो गया ये सेकंड। दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखें अगर, तो हमें एक चीज कॉमन दिख रही है, एई अपान ईडी इक्वल टू ये, और एई अपान ईडी इक्वल टू ये। अगर ये इक्वल अगर दिस इक्वल टू दिस, तो दिस इक्वल टू दिस, तो दिस इक्वल टू दिस, तो मतलब अगर हम ये इक्वल कहें इसके है, ये इक्वल इसके है, तो ये इक्वल इसके होगा। तो फ्रॉम 1 and 2 AE AO अपान OC इक्वल टू BO अपान DO। अगर BO अपान DO है तो हम थोड़ा सा चेंज कर दें, ये BO को OC के स्थान पे, AO अपान BO इक्वल टू OC इसके स्थान पे, OC या OC भी, हाँ OC लिख सकते हैं, OC अपान क्या DO। तो ये चीजें आपको आ चुकी हैं, AO अपान BO अपान CO अपान, चाहे CO अपान DO लिखो, या यहाँ CO अपान जो है CO लिख सकते हो, बात वही है CO या OC। तो ये चीजें आपको प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर ये हो गया 9। क्वेश्चन नंबर 10 में भी कुछ इसी तरीके से फिगर की जा सकता है, जहां पे द डायगोनल्स ऑफ ए कोलेटरल एबीसीडी। अब ये एक कोलेटरल के रूप में है ये फिगर एबीसीडी, और इसके जो डायगोनल्स हैं एबीसीडी इंटरसेक्ट इच अदर एट द पॉइंट ओ, इसके डायगोनल्स ओ पर जो है क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं। तो देखिए इसी तरह से शो करना है आपको, दिखाना क्या है, तो गिवन पार्ट्स में आप लिख सकते हैं क्या, गिवन पार्ट्स में आप यही लिखेंगे कि एबीसीडी जो कोलेटरल, या गिवन पार्ट्स में ये लिखिए एओ एओ अपान डीओ इक्वल टू सीओ अपान डीओ, इक्वल पार्ट्स में हो गया। और शो करना है, दिखाना है कि एबीसीडी या ट्रेपेजियम, टू शो एबीसीडी या ट्रेपेजियम। आपको दिखाना है, चलिए तो इसमें सबसे पहले इसमें भी एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन ये करेंगे ईओ पैरेलल टू ये डीसी, तो
कंस्ट्रक्शन आपने किया EO पैरेलल टू DC, EO पैरेलल टू DC, हाँ आपने कंस्ट्रक्शन किया। सॉल्यूशंस आइए, सॉल्यूशन देखते हैं। ट्रायंगल ADC में EO पैरेलल किसके है, EO पैरेलल टू DC। EO अगर DC के पैरेलल है तो हम देख रहे हैं AE अपान ED हो जाएगा, AE अपान ED इक्वल टू AO अपान OC, AO अपान OC, AO अपान OC, या OC को CO भी कह सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हैं CO, और ये है बाई BPT। क्वेश्चन हो गया फर्स्ट। ठीक, दूसरा देखेंगे, ये ट्रायंगल लेंगे ADB। ADB ट्रायंगल जो होगा उसमें जो गिवन है, गिवन क्या है, सबसे पहले हम गिवन राइट करें, AO अपान BO इक्वल टू CO अपान DO। तो ये जो गिवन है यहाँ लिख सकते हैं गिवन, गिवन हो गया, ठीक है। और अब क्योंकि AO अपान CO इसमें चेंज कर दिए, CO को BO के स्थान पर लाइए और यहाँ पे BO ले जाइए, BO अपान DO। ये क्वेश्चन हो गया सेकंड हो गया। और फर्स्ट और सेकंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरी क्वेश्चन से हम देखें AO अपान CO, AO अपान CO, AO अपान CO इक्वल टू AE अपान ED और AO अपान CO इक्वल टू BO अपान DO। तो ये आपस में भी इक्वल हो जाएगा, AE अपान ED, AE अपान ED, अब AE अपान ED इक्वल टू BO अपान DO इक्वल टू BO अपान DO। अगर AE जो है AE अपान ED ये, और BO अपान DO, B कहाँ गया, BO अपान DO है, तो इसका मतलब ये जो है ये पैरेलल होगा, और ये जो पैरेलल होगा तो EO पैरेलल AB, DO पैरेलल AB, देयरफॉर DO पैरेलल AB। और अगर DO पैरेलल AB है तो ABCD या ट्रेपेजियम। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज 6.2।